बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ग्रेविटी का। इससे आपको दो तीन कॉन्सेप्ट हैं मिले जुले मुख्तलिफ तरीक़ों से डिस्कस करने चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है ना कि मैटर में जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक साइज से बड़े हो जाएं तो क्या होता है, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाता है। वो अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि वो उसको एटमों को तोड़ना शुरू कर देती है, जैसा कि सूरज। तो हमने कॉन्सेप्ट ये पहले किया था कि वो सूरज अगर बहुत ज़्यादा फर्ज करें ग्रेविटी की फोर्स ओवर पावर हो जाए, अभी तो ये है ना कि ग्रेविटी अंदर खींचती है और इसकी गर्मी इसको बाहर खींचती है, तो इट्स काइंड ऑफ इन आउट, दोनों फोर्सेस हर वक्त चल रही होती। अगर ग्रेविटी ओवर पावर कर जाए तो इस प्लेनेट को हो सकता है वो कंप्रेस करके इतना कर दे। ठीक है, कंप्रेस कर सकती है ना, क्योंकि अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत बड़ा होता है बाहर, तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस जो घटाई जा सकती है, क्योंकि तकरीबन जो एम्प्टीनेस है वो 1 × 9 14 दफ़ा 9 लिखो ना, तो इतनी स्पेस तो एम्प्टी है एटम में। बहुत थोड़ी सी स्पेस घेरी हुई है किसने, न्यूक्लियस ने, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेताश। तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फ। ठीक है ना, जो भी आप सन के केस में व्हाइट ड्वार्फ ये क्या कहते हैं, फर्क कर, दिस इज सन, दिस इज ड्वार्फ। ठीक है, स्टार हो जाता है। अगर इससे भी ग्रेविटी इसको अंदर नीचे खींच ले तो फिर क्या होता है कि ये सारे जो जर्रे हैं ना ये मर्ज हो जाते हैं इनटू अ न्यूक्लियस फॉर्म, और हम इसे क्या कहते हैं बड़ा, न्यूट्रॉन स्टार। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, और अगर इससे भी ज्यादा वो कोलैप्स हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, फिर वो जगह होती है जिसको हम कहते हैं कि ये ब्लैक होल बन गया। ठीक है, ब्लैक होल से हम क्या कहते हैं, ब्लैक क्यों कहते हैं इसको, इसकी तो हमने पहले एक दफ़ा तज़किया किया था कि इसको ब्लैक का लफ्ज़ कहाँ से उन्होंने कैलकाटा से लिया था एक जगह से। लेकिन वैसे ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे लाइट भी इस्केप नहीं करती, इवन लाइट कैनॉट गो आउट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इवन लाइट कैनॉट गो आउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कल के लेक्चर से उसको रिलेट करते हुए, कल हमने कहा था कि मसलन ज़मीन है ना, ज़मीन तो बहुत छोटी है, तो ज़मीन के ऑर्बिट से अगर हमने बाहर निकल जाना हो परमानेंटली तो उसको क्या कहते थे, एस्केप वेलोसिटी। तो हमें ज़मीन से बाहर निकलने के लिए कितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए थी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत तेज वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट जो होती है वो तकरीबन 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो सन तो बहुत ही बड़ा है, राइट, सोलर सिस्टम का 99% तो सन नहीं है। तो सन से किसी चीज ने एस्केप करना हो तो एक एस्केप वेलोसिटी इसे भी तो चाहिए होगी ना, विच विल बी मच मोर देन दिस। तो सन की जो एस्केप वेलोसिटी है वो तकरीबन 600 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड हो रॉकेट की तो सन से एस्केप करेगा। लेकिन फर्ज करें सन को बहुत छोटा करके इधर ले आए, ठीक है, जहां पे वो ड्वार्फ बन जाएगा और ये चीजें जो है आपस में, यानी कि वो आप कह लें कि कंप्रेस हो जाएगा इसका मैटर, तो इसकी ग्रेविटी इस एज पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, समझ आएगी ना। अब ये तो ग्रेविटी से बहुत दूर हम बैठे हुए ना सरफेस पे, लेकिन ग्रेविटी यहां पे आके बहुत ज्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये ड्वार्फ स्टार बनता है तकरीबन 60K पे, तकरीबन 60,000 किलोमीटर पे ये ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्वार्फ स्टार बनेगा तो इसकी ग्रेविटी इतनी रहेगी, एस्केप वेलोसिटी इतनी नहीं रहेगी। ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी बढ़ती जाएगी अगर हम इससे भी इधर इसको छोटा लेके आ जाएं, 60,000 से हम इसे लेके आ जाएं लेट्स से 15,000 तक। कहाँ तक, 15,000 किलोमीटर इसका रेडियस रह जाए तो एस्केप वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। हमें और ज्यादा फोर्स चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए, और अगर इधर आ जाए तो एस्केप वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब ये कितनी होगी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सन ब्लैक होल बन जाएगा तकरीबन 3500 पे जाके तकरीबन
6 किलोमीटर पे जाके 6 किलोमीटर अगर उसका रेडियस ऐसे कर दिया जाए तो एक किस्म के हाँ सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी और एक ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक, ब्लैक होल के एज को हम अब इसके वेलोसिटी से हम इसको रिलेट करना चाहते हैं कि क्यों लाइट भी नहीं निकलती। अब जो ही नीचे जा रहे हैं ना तो इसके वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहां इधर पहुंचेंगे तो इसकी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी तकरीबन 3500 किलोमीटर पर सेकंड। अब अगर इससे भी आगे चले जाएं और ये एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाए तो इसको जितनी ये डेंस हो जाएगा वहां से कोई चीज एस्केप करने के लिए बेतहाशा जोर चाहिए और एस्केप वेलोसिटी चाहिए 120,000 किलोमीटर पर सेकंड की। अब ये बहुत ज्यादा स्पीड है, और अगर इससे भी नीचे चले जाएं और बिल्कुल ये कंप्रेस हो जाए तो फिर इस 6 किलोमीटर यानी कि ये ब्लैक होल बन जाए तो उस पे ब्लैक होल से बाहर निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या इससे भी ज्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये स्पीड तो किसकी, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, ये लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और हमारी आज की फिजिक्स क्या कहती है कि नथिंग कैन मूव मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट फाइनल लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट से तेज मैटर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब कोई चीज भी बाहर नहीं निकलेगी, नॉट इवन लाइट। हाँ ये है कि इसमें से ब्लैक होल में क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा होता है मैटर को अपने अंदर, जब ये गिर रहा होता है तो हम फिर ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कुछ एक्सरेज बाहर निकल रही होती हैं, उन एक्सरेज से हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये ब्लैक होल को कंसीव करने का एक और तरीका है। एक तो है ना कि वो कंप्रेस हो गया, लेकिन आप इसको इसके वेलोसिटी से भी समझ सकते हैं कि एज वी आर कंप्रेसिंग तो डेंसिटी इतनी बढ़ती जाती है कि उससे निकलने के लिए जो जोर चाहिए फिर इतनी स्पीड चाहिए जितनी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा लाइट भी यहां से नहीं निकलेगी। तो वैसे साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन ये है कि हमारा सूरज भी फ्यूचर में कंप्रेस हो जाना है, क्योंकि जो ही इसका फ्यूल बर्न होगा तो ग्रेविटी ओवर पावर कर जाएगी, तो हो सकता है ये ड्वार्फ स्टार बन जाए। जो सूरज से बड़े स्टार होते हैं, कोई 3 गुना, कोई 2.5 गुना, वो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, और जो सूरज से कोई 4-5 गुना बड़े होते हैं वो तो ब्लैक होल बन जाते हैं फाइनली व्हेन दे डाई। तो बस ये कॉन्सेप्ट था आज का। नशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह।